तो क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने एक महीने में, उससे भी कम में आप अपनी तैयारी कर सके कंपार्टमेंट एग्जाम की। तो बिना देरी किए बेटा जल्दी से शुरू करते हैं। आपका एक एक मोमेंट बहुत ज़्यादा कीमती है, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, मेन बातें करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली देखो आपके पास कितना दिन है। आपके पास ये 26 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने बना रखी है तुम लोगों के लिए, ये सोच के कि कैसे कैसे तुम लोगों का मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकती हूँ मैं एक महीने से कम में। क्योंकि यार एक महीने में हो सकता है किसी बच्चे की तुम्हारी बायो के अलावा कोई और भी कंपार्टमेंट हो, किसी और की भी लगी हो अलग सब्जेक्ट की, है ना। तो यार तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, हो सकता है ऐसा किसी के साथ। तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों के लिए 26 डेज की स्ट्रेटेजी बनाई है। ऑल दो आप लोगों के पास अभी एक महीने का टाइम है, बट आपको अपना एक एक मोमेंट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो देखो 26 डेज स्ट्रैटेजी में तुम सभी को पता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वेटेज वाले चैप्टर है बायो में वो कौन से हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सीबीएसई बोलता है 20 मार्क्स का है, रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का है। फिर क्या है आप लोगों का बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर प्लस बायोटेक्नोलॉजी, दोनों 12-12 मार्क्स की है, ठीक है। और इकोलॉजी सबसे कम मार्क्स की है, देखी गई है 10 मार्क्स की यूनिट है। तो यार जब ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो तुम्हारा क्राइटेरिया क्या होगा, तुम ईजी पहले पकड़ोगे या हार्ड हैं। देखो दो तरीके के बच्चे, आप एक बच्चे ये कहेंगे स्मार्ट वर्क वाले कि मैम हम लोग 16 मार्क्स 20 मार्क्स वाली यूनिट को पक्का करना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन बताई है बस उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। और एक बच्चे कहेंगे मैम इजी यूनिट्स वाला करके चले जाएंगे। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है, जिसमें तुम्हें पढ़ने में मन लगे ना, रोना ना आए और ऐसा दिल भारी ना हो कि कुछ याद ही ना हो। क्योंकि अगर दिल भारी है ना तब भी पढ़ाई नहीं होगी। अगर दिल भारी कि इतना करना है इतना करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करवाऊंगी। देखो अगर ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले पकड़ना चाहते हैं। देखो भाई जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन दो चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एक वाला आपका दूसरा क्या है, इवोल्यूशन है। तो तुम्हें क्या करना है, जेनेटिक्स को 4 दिन में निपटाना है। कितने दिन में? 4 दिन में। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। बेटा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ना जाने कितने बेहतरीन टीचर्स हैं, ठीक है। हमारे साइड से कितने सारे टीचर्स ने अच्छे, आपको जहां से समझ आता है ना आप वहां से पढ़ो, लेकिन 1 शॉट वीडियो लगाना है, ठीक है। 1 शॉट वीडियो लगाना है जेनेटिक्स का, मेन चीजें समझनी है अच्छे से। वो 2 घंटे का वीडियो है ना, अगर फास्ट फॉरवर्ड मत करो। फास्ट फॉरवर्ड वो करते जिन्हें सब कुछ आता है। तुम्हें मान लो अभी याद करने की जरूरत है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, तुम उस 2 घंटे की वीडियो को रोक रोक के समझ के भले ही 4 घंटे में खत्म करो, लेकिन वो वीडियो जो है आपकी वो आप लोगों की या तो 1 दिन में खत्म हो जाए बिल्कुल, या वो 2 दिन में खत्म हो, लेकिन वो 2 दिन के बाद तीसरा दिन ना ले, ठीक है। फिर आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। सेम 4 दिन में इवोल्यूशन खत्म हो सकता है। 1 शॉट वीडियो लगाने हैं बेटा, किसी की भी एजुकेटर के ले लो, ठीक है, किसी के भी ले लो, जिससे समझ आता है उससे ले लो। लेकिन क्या करना है आप लोगों को, 1 शॉट लगाना है पहले 2 दिन में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना इस वाली यूनिट के लिए। पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंपार्टमेंट के भी पड़े हैं वहां पे। आप अगर नेट पे चेक वेक करोगे कंपार्टमेंट की एग्जाम भी मिलेंगे आपको पीवाईक्यूज, और वैसे जो नॉर्मल वाले हैं ना वो भी मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जब ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जिस दिन जेनेटिक्स के 2 दिन हो गए हैं और अच्छे से रिवीजन हो गई है कि अपने आप को सुना पा रहे हो, वो चीज रिकॉल कर पा रहे हो, क्रॉसेस बना पा रहे हो, ठीक है। दूसरे 2 दिन पीवाईक्यूज उठाने की, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं आ रहा आंसर की देखो फिर करो, आंसर की देखो फिर करो, आंसर की देखो फिर करो, लेकिन हार नहीं माननी। सेम गोज विद इवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी हाई वेटेज 20 मार्क्स पूरे 8 दिन के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 16 मार्क्स में। कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन। कैसे? 3 चैप्टर है भाई। देखो 3 चैप्टर तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चैप्टर तो मैंने खुद वाईटी पे बेटा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए ये तीनों के तीनों चैप्टर बढ़िया तरीके से कवर कर रखे हैं, वो भी 2-2.5 घंटे के अंदर, जिसमें डिटेल है बहुत ज्यादा, जितनी चाहिए डिटेल सब उतनी डिटेल है। इफ यू फील लाइक कि यार 40 मिनट वाली वीडियोस जो 1 शॉट होते हैं उसमें इतनी डिटेल कवर नहीं होती, मैंने बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाई है। आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वीडियोस हैं, 2 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, 2.5 घंटे की है। देखो खत्म करो, एक ही दिन में हो जाएगा यार। इसलिए लिखा है कि एक बच्चे से मान लो 1 डे में नहीं भी हो रहा, 2 डे मैक्सिमम, दिस इज इट। लेकिन उस 2 डे में फिर पीवाईक्यू भी है, इसलिए 1 डे 1 शॉट मेरा वीडियो, ठीक है, 1 डे पीवाईक्यू, 1 डे मेरा वो 1 शॉट लगा लो पीवाईक्यू, किसका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। 3rd डे जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आज ही मैंने उसका बेटा यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह भी अपलोड करवाया है, ठीक है, या हो जाएगा वो थोड़ी देर में, ठीक है। तो उसका क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक लेक्चर लगा लो, बहुत डिटेल में बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा रखा है, बस फिर तुम्हें रिविजन करना है पीवाईक्यू लगा के। तो ये वाले में तो मैं कह सकती हूँ आराम से देखो 1 शॉट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, खत्म।
16 मार्क्स पूरे हो जाएंगे कितने दिन में? 6 दिन में, केवल 6 दिन में। उसके बाद देखो फिर कौन सी आपकी 12 मार्क्स वाली यूनिट आ गई है, मतलब कि 24 मार्क्स। ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को कितना दोगे? 3 दिन थ्योरेटिकल पार्ट, 1 दिन PYQ। ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी को कितने दिन दोगे? देखो 1 दिन 2 चैप्टर है, 1 दिन पहला वाला चैप्टर एप्लीकेशन, फिर उसका PYQ, दूसरे दिन उसके प्रोसेसेस वाला प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, फिर उसके PYQ। चैप्टर 1 शॉट PYQ, चैप्टर 1 शॉट और PYQ। ये इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी। इकोलॉजी के यार तुम्हारे कौन से ज्यादा चैप्टर है नहीं, 3, उसमें से भी काफी कुछ कटा हुआ है ना। तो तुम लोगों को वो 3 चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट करने हैं, और चौथे दिन में मैं कहूंगी कि आप लोग PYQ करोगे। लेकिन इकोलॉजी की यूनिट्स यार इतनी छोटी यूनिट्स है कि वो आप लोग, अगर आप फर्स्ट हाफ में देखोगे ना, अपने सुबह जो मतलब 6 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, ठीक है, अगर एक चैप्टर भी कर रहा है ना, तो ऐसे कर लो कि मॉर्निंग 12 बजे तक में 1 चैप्टर कंप्लीट, शाम को उसका PYQ, मॉर्निंग 12 बजे दूसरा दिन दूसरा चैप्टर कंप्लीट, शाम को PYQ, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर का 12 बजे तक तुम्हारा थ्योरेटिकल और शाम को PYQ, और जो चौथा दिन होगा उसका लास्ट वाले दिन, उस दिन तुम्हें बढ़िया तरीके से ओवरऑल इकोलॉजी के PYQ लगाने, प्लस मेन जो आपके वो हैं क्या कहते हैं टॉपिक्स, उनको रिवाइज करना है। जैसे कि बायोलॉजी में बायोलॉजी कह रही हूँ, इकोलॉजी में वो इविल क्वार्टेट, रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें मेन टॉपिक्स फिर इकोलॉजी के 4th वाले डे कर लेना। तो ये तो हो गया ब्रेकडाउन की तुम लोग कैसे करोगे। ये है तुम्हारी 26 डेज की स्ट्रेटेजी, अगर तुम बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, अब उसके अलावा अगर 26 डेज के बाद तुम्हें लगता है तुम्हारी कमांड बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं कहूंगी 27, 28 2 दिन ऐसे लेना जिसमें तुम लोग अपनी या तो सबसे जो कम वाली यूनिट्स है ना, जिनको लगता है कि यार मैं कम यूनिट्स करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करूंगा, उन कम वाली इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट, ये यूनिट्स को पक्का कर लो। या फिर जिनको लगता है प्लस इसके साथ होनी चाहिए एक हार्ड वाली यूनिट, एक हार्ड वाली जैसे कि जेनेटिक्स है, उसे उठा लो। लेकिन उन 2 दिन में ना मैक्सिमम चैप्टर की तुम्हें रिविजन करनी है। फिर अगले जो 2 दिन होंगे 26, 27, 28, 29, जो 2 दिन है PYQ 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 PYQ, बस 30th डे जो होगा आपका, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके मैंने एक CUT के लिए वीडियो बनाई थी, वही सेम टॉपिक्स बेटा आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने करा रखे हैं। एक दिन मैंने यहाँ पे पूरी वो क्लास ली है जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरा चैप्टर्स जो है ना, ओवरऑल 1 शॉट है उसका, उसमें मैंने मेन टॉपिक्स जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो करा रखे हैं। आप उसको रेफर कर सकते हो या जिसका आपको समझ आता है। लेकिन लास्ट डे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के पढ़ के जाना, एक रिवाइज गो थ्रू तो मार के ही जाना, और रिटन रिविजन करना प्लीज, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप लोग इतना कैसे मेमोराइज करोगे, याद लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो ये तुम्हारा 26 डे की स्ट्रैटेजी, प्लस उसके बाद की स्ट्रैटेजी बता दी कि PYQ रेगुलरली हाई वेटेज चैप्टर कर लो रिटन प्रैक्टिस के साथ, रिवाइज वो सब करके, या फिर अगर वो नहीं करना तो जो सबसे कम वाली यूनिट्स है ना 12 और 10 वाली, वो वाली कर लो। लेकिन खाली मत बैठना वो लास्ट के 4-5 दिन, ढंग से रिवीजन करना चिल माइंड के साथ, बस टेंशन नहीं लेनी। बीच में ना ये मत सोचना यार कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, काश मैं पहले पढ़ जाता, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो कहते हैं ना कि एक मौका भी काफी होता है, तुम लोगों को मिल रहा है वो एक मौका, और 1 महीना है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किस चीज का वेट कर रहे हो, करो। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि मैम नींद बहुत ज्यादा आती है, वो नींद को दूर करने के लिए तुम्हें अभी क्या करना है। देखो भाई, नींद को दूर करने के लिए राइस तो बेटा मत ही खाओ, राइस मत खाओ कहूंगी, बहुत नींद आती है इसको खाने के बाद। चपाती खाओ, चपाती रोटी खा लो, लेकिन उतनी मत खाओ जितनी भूख है, उतनी खाओ जितने में भूख शांत हो सके। पेट भरने के लिए नहीं खाना है, शांत, भूख को शांत करने के लिए खाना है बस। 4 रोटी की भूख है ना, 2 रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब्जी ज्यादा खा लो भले ही। अब ये नहीं कि 10 कटोरी सब्जी, 5 कटोरी, 4 कटोरी, 3 कटोरी सब्जी खा ली, नहीं, 2 कटोरी सब्जी खाओ, ठीक है। मतलब जितनी भूख है आधा पेट भूख मतलब अपना भरो पेट, और उसके बाद मन लगा के थोड़ा नैप लेना है, नैप ले लो, रेस्ट कर लो, लेकिन उसके बाद पढ़ना है, सोना मत जल्दी, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज मैं कहूंगी कि एक कभी कभी क्या होता है ना, जब बायो पढ़ते हैं, लेक्चर्स लेते समय 1 शॉट भी ले रहे हो, नींद आएगी, भटकेगा मन। 2 चीज है जिससे वो चीज खत्म हो जाएगी। अब वो 2 चीज क्या है, देखो, एक तो है वार्म वाटर बेटा, वार्म वाटर, गर्म पानी, गुनगुना नहीं बोल रही हूँ, गर्म बोल रही हूँ, चाय की तरह खोलता हुआ ग्लास में ले लो, सिप करते हुए, कुछ नमकीन खाते हुए आप लोग पढ़ सकते हो, लेक्चर ले सकते हो,
ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा फोकस बना रहता है। जब तुम गौर करना, कभी भी कुछ खाते हैं ना तो फोकस ज्यादा बनता है। तुम्हें बस वो फोकस बनाना है। तुम चाहे तो चाय ले लो, लेकिन चाय और कॉफी में इसलिए मना कर रही हूँ, 1 महीने में बहुत गंदी हैबिट पड़ जाएगी तुम्हें। थोड़े अमाउंट में ले सकते हो ऑल्टरनेटली, पानी की जगह कभी कभी, ठीक है, चाय कॉफी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन पानी में प्रेफरेबली कहूंगी आप लोगों को। प्लस थोड़ा सा हो सकता है इसके साथ नमकीन ले लेना, ठीक है, तो थोड़ा फोकस जो है ना थोड़ा बना रहेगा। लेकिन ये चिप्स कुरकुरे ये सब नहीं, ये तली वाली चीजें, नींद ज्यादा आएगी। तो ये खाने की चीजों में थोड़ा आप वो कर सकते हो चेंज, तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प रहेगा एक्टिव रहने में, ठीक है। बाकी यार देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा जिसको अभी आंखें खुल चुकी होंगी ना बेटा, शिद्दत से पढ़ोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये नहीं सोचना कि लेट उठा, जब उठ रहे हो, ये स्केड्यूल इस तरीके से फॉलो करना है। जिस दिन जितना डेट बोला उतना टाइम ही देना है उसको, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो आप लोगों के ज़रूर बना के उसके थ्रू आंसर करने आप लोगों को पसंद करूंगी बेटा, ठीक है। हार मत मानना बस, ठीक है, तुम लोगों को एक मौका मिला है, उसमें अपने आप को प्रूव करो और बस आगे बढ़ो, ठीक है। गलतियां लाइफ में सबसे होती है, नहीं दिया उस टाइम पे ध्यान, नहीं दिया, अभी तुम्हारे पास एक मौका है, उसको छोड़ना मत बस, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों को। ये स्ट्रैटेजी है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस भूलना मत यार, ठीक है। और हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बाय।